देखिए आर्टिकल 74 क्या कहता है। आर्टिकल 74 बेसिकली यह कहता है कि जो आपके राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। इसमें 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, अपनी सहायता के लिए, यानी कि अपनी सहायता के लिए एक ठो पद का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मंत्रिपरिषद। क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद को बनाता कौन है? तो राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यहीं पर मंत्रिपरिषद में से ही एक व्यक्ति को नियुक्त करता है, नाम है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। देखिए आर्टिकल 74 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 चीज़ों की बात कही गई है। एक तो आपके पीएम की पहली बार प्रधानमंत्री की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो 74 में। आर्टिकल 74 में पहली बार जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब जब राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति कर देते हैं, देखिए आपके यहाँ लोकसभा होती है और होती है राज्यसभा, कई बार बता चुके हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कितने लोग? अब इसमें से 545 लोग जो लोकसभा के सांसद जनता द्वारा चुनकर आए होते हैं, उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? पीएम कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं। परंतु वह तब तक प्रधानमंत्री नहीं कहलाएगा जब तक राष्ट्रपति महोदय जी उनको क्या न कर दें? नियुक्त नहीं कर दें। प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता। कौन करता है? राष्ट्रपति। अब इसके बाद बात आती है मंत्रिपरिषद की। किसकी बात आती है? मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद का ही एक अंग होते हैं, नाम है उनका क्या? पीएम। एक ठो पहले मुख्य होते हैं मंत्रिपरिषद के, नाम क्या उनका? प्रधानमंत्री। अब मंत्रिपरिषद का जो है गठन यानी कि नियुक्ति कौन करता है? वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति। कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन किया है? राष्ट्रपति किया है। तो इन लोगों के यानी कि और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अब कैसे करते हैं? देखिए यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी लेंगे, जहाँ से आवश्यकता होगी, जो अति प्रिय होंगे। किनको? राष्ट्रपति को नहीं, प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति जी आते नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा? प्रधानमंत्री केवल एक व्यक्ति को चुन दिए हैं, राष्ट्रपति। अब इनसे कहेंगे, इन्हीं की सलाह लेंगे। किनकी सलाह लेंगे? प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखिए ध्यान समझिए, प्रधानमंत्री की सहायता से, प्रधानमंत्री की किससे सहायता, सलाह लेकर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह लेगा, करेगा कौन? कहने का मतलब इतना है कि विभिन्न लोगों को, कई लोगों को ले जाकर एकदम पूरा पत्र में लिख देंगे, फलाना बाबू इतना इतना इतना। कहने का मतलब सभी लोगों का नाम लिख के ले जाएंगे। कौन? प्रधानमंत्री। किसके पास ले जाएंगे? राष्ट्रपति जी को ले जाएंगे। तो अमित शाह जी हैं, इनको गृह मंत्री बना दीजिए। हाई फलाना आदमी है, इनको रेल मंत्री बनाइए। हाई है, इनको ये मंत्री बनाइए। कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति। क्लियर हुआ? अब क्लियर एकदम। देखिए अब यहाँ से अब प्रश्न उठेगा, किसमें से करेंगे? लोकसभा से करेंगे कि राज्यसभा से? किसमें से करेंगे? दोनों में से करेंगे। दोनों में से जिसमें से मन करेगा उसमें से ही क्या करेंगे? कर देंगे। बात इतना, शर्त इतना है कि प्रधानमंत्री जी सलाह दे देंगे और वहाँ पर बन जाएगा आपका मंत्रिपरिषद। देखिए जितने भी बड़े बड़े पद हैं, बड़े पद कहने का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति हो गए, ठीक है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? 52। इसके बाद उपराष्ट्रपति हो गए। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? 63। इसके बाद प्रधानमंत्री 74। प्रधानमंत्री 74। उस दिन हम आपको एक ट्रिक बताए थे। यहाँ पर क्या करिए, राष्ट्रपति में क्या जोड़ देंगे तो उपराष्ट्रपति आ जाएंगे। 11 आ गए, हो गया 63। फिर इसमें 11 जोड़ेंगे, आ जाएगा आपका, हो जाएगा कितना? 74 हो जाएंगे पीएम, प्रधानमंत्री।
ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इतना समझ में आया मंत्री कैसे नियुक्ति होती है, परंतु कंडीशन क्या रख दी गई है। कंडीशन यह रखी गई है भाई साहब कि यहाँ पर क्या होगा कि इतनी ज़्यादा, इतना कम सीट है, ठीक है ना, 545 लोग हैं और इधर हैं कितने आपके 245 लोग जो यहाँ से चुन कर गए हैं। कौन नहीं चाहेगा कि मैं मंत्री ना बनूँ। अगर आपको ही यहाँ से उठाकर, या निरहुआ गया यहाँ से, अब निरहुआ को अगर अवसर मिल जाए कि हमको क्या बनना, मंत्री बनना है, कैबिनेट मंत्री बनना है या फिर गृह मंत्री बनना है, तो नहीं बनना चाहेगा। अगर आप लोगों में से लूट कर जाएंगे तो क्या सांसद बनना पसंद करेंगे? सोचेंगे कि हम क्या बन जाएं, मंत्री बन जाएं, अच्छे से कमाएं, अच्छे से घोटाला करें, एक नंबर पैसा जुटाएं। ठीक है, सब लोग चाहते हैं, पैसा किसी को काटता है क्या? सबको अच्छा लगता है। तो यहाँ से कह दिया गया कि ये लोग जो होंगे अपने फायदे के लिए क्या करेंगे, जितना इतना आदमी है इससे ज़्यादा लोग मंत्री नियुक्त कर देंगे। क्या करेंगे? इससे ज़्यादा मंत्री नियुक्त कर देंगे। इसीलिए क्या किया गया, बाद में किया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003, संविधान का 91वां संविधान संशोधन 2003 में क्या कह दिया गया कि अब से जो होगा ना, जितनी लोकसभा की सीटें होंगी, कितनी लोकसभा की सीटें हैं भाई साहब, 545 लोकसभा की सीटों का 15% ही मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इसके पहले लोग ज़्यादा कर देते थे, अब जितना इतना हर एक क्षेत्र में 2-2, 3-3 इधर उधर मंत्री सब लोग मंत्री है मंत्री। तो यहाँ पर रोक दिया गया, कहा गया बहुत ज़्यादा लूट घसोट नहीं करना, ज़्यादा घोटाला नहीं करना है। इसलिए आप कितना केवल कर सकते हैं, 545 का कितना परसेंट, 15%। निकालिए कितना होगा, 82। कितना होगा, 82। कहने का मतलब क्या है कि केवल 82 मंत्री ही आप नियुक्त कर सकते। कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मत निकालिएगा, नहीं कम हो जाएगा। लोकसभा का 15%, इसका 545 का 15% कितना हो जाएगा, केवल और केवल 82 मंत्री ही आप नियुक्त कर सकते हैं। कौन, किसको कहा गया, राष्ट्रपति जी को। सलाह कौन देगा, प्रधानमंत्री। इतना सबको क्लियर है? किसी को कहीं दिक्कत है तो बताइए। लोकसभा का मुखिया कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री में अंतर है कि नहीं है? हैं? बहुत अंतर है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। लोकसभा में जो लोग बैठे होते हैं, जो ये अपना कानून देते हैं, आपस में झगड़ा ना करें, उस झगड़ा को सुलझाने के लिए ये लोग एक ठो, इसी में से एक ठो व्यक्ति चुनते हैं जिसका नाम होता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, ये आगे आपको पढ़ना है, यहाँ पर अध्यक्ष थोड़ा सा बता रहे हैं, ठीक है। परंतु क्या होता है, आपके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री किसका अंग होता है, लोकसभा का। प्रधानमंत्री किसका होता है, राज्यसभा का नहीं हो सकता है, हो सकता है, वो संसद का होता है। वो किसका होता है, संसद का। कहने का मतलब लोकसभा राज्यसभा में से किसी का हो सकता है, कौन, प्रधानमंत्री। किसी का हो सकता है प्रधानमंत्री, किसी का सदस्य हो सकता है। अगर सदस्य ना है तब भी प्रधानमंत्री बन सकता है, परंतु 6 महीने के भीतर उसको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ती है। अगर ना लेगा तो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री क्या रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि जो ये मंत्रिपरिषद है, आपके यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। एक होता है आपका मंत्रिपरिषद, एक यहीं पर मिटा दे रहे हैं इसको थोड़ा सा, 1 मिनट। एक होता है आपका देखिए मंत्रिपरिषद, एक होता है आपका मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद, एक होता है मंत्रिमंडल। देखिए जब भी आप नियुक्ति की बात करेगा तो राष्ट्रपति जी किसकी नियुक्ति करते हैं, मंत्री परिषद की। तो ये मंत्रिमंडल जब भी आप सुने होंगे, तो आज क्या हुआ कि आज मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। आज मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है, फलाना मंत्री ने अपना ये बजट पास किया है, ठीक है। तो जब भी सुने होंगे तो किसकी बैठक बुलाई जाती है, मंत्रिमंडल की। मगर नियुक्ति कौन करता है, किस चीज़ की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, किसकी करता है, मंत्रिपरिषद की। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखते हैं, इसको समझिए, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है,
पीएम। कौन होता है? पीएम। प्रधानमंत्री जी ही क्या करते हैं? सलाह देकर मंत्री बनाएंगे। और मंत्री जो आपके यहाँ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मंत्री बनते हैं? 3 प्रकार के मंत्री बनते हैं। इधर मिटा देना, ये तो समझ ही चुके हैं। देखिए कौन कौन मंत्री होगा। पहला नंबर का जो मंत्री होता है उसे कहते हैं आप कैबिनेट मंत्री। कौन सा मंत्री? कैबिनेट मंत्री। पहला जो मंत्री होता है उसे हम लोग कहते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री ही क्या होता है? यही विभाग का सर्वोपरि होता है। कोई भी विभाग हो जाए, आपके यहाँ रेल मंत्रालय है, रेल है, कौन सी ट्रेन क्या हो रहा है, कौन सी ट्रेन से कितना मुनाफा हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है, कहाँ पर नई ट्रेन बिछानी, नई की ट्रेन की पटरी बिछानी है, सारी की सारी जिम्मेवारी किसकी होती है? ट्रेन का टिकट बढ़ाना है या घटाना है, ये सब किसके हाथों में होता है? किस वाले कैबिनेट मंत्री के? जो रेल वाला, रेल मंत्री होगा। अभी गृह मंत्रालय, नागरिकता संबंधी संशोधन करना है तो कौन सा मंत्री होगा? गृह मंत्री। अमित शाह जी को याद करेंगे, ठीक है। गृह मंत्री, इसके पहले तो बहुत कम लोग बहुत वैसे नहीं करते थे। जब से गृह मंत्री सब लोग जान चुके, 2019 के नागरिकता संबंधी कानून जो आया, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है ना, इससे सब लोग जान गए। तो जितने भी बड़े बड़े काम होते हैं, जितने भी डिसीजन लेने वाले काम होते हैं, कहने का मतलब क्या है कि जितने भी नियम कानून बनाने वाले काम होते हैं वो सब कौन करते हैं? कौन करते हैं? कैबिनेट मंत्री करते हैं। कौन मंत्री करते हैं आपके यहाँ? कैबिनेट मंत्री करते हैं। इन्हीं के पास सारी की सारी शक्तियाँ होती है। जितनी भी शक्तियाँ होंगी किसके पास होती हैं? कैबिनेट मंत्री का। इसके बाद आते हैं दूसरे जो मंत्री होते हैं जिन्हें कहते हैं राज्य मंत्री। क्या कहते हैं? राज्य मंत्री। पहला वाला समझ में आया? अभी फिर से बताएंगे, उस दिन भी बताए थे, हल्का हल्का बताएं, अभी समझाते हैं। दूसरे मंत्री कौन हो जाएंगे? राज्य मंत्री। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा कौन सा? राज्य मंत्री। देखिए राज्य मंत्री जो होता है ना, देखिए दूसरा जो होता है राज्य मंत्री जो होता है ना, राज्य मंत्री केवल और केवल सहायता के लिए होते हैं। किसके? सहायता के लिए होते हैं। किसकी सहायता करेंगे? किसकी सहायता करेंगे? कैबिनेट मंत्री की। कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए ही होते हैं कौन? राज्य मंत्री। आप देखे होंगे गांव में अगर कोई घर भी बनाने आता है, मिस्त्री आता है, तो अपने साथ में क्या लेकर आता है? हेल्पर। बड़े बड़े जो वकील होते हैं वो भी अपने साथ में क्या लिए रहते हैं? सहायक वकील लिए रहते हैं, छोटे वकील लिए रहते हैं, ठीक ना। छोटी छोटी समस्याओं को कौन देखता है? ये लोग देखते हैं। तो जो आपके कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री ही सर्वोपरि होता है। सारा निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? कैबिनेट मंत्री के पास होता है। अब इसकी सहायता के लिए एक और मंत्री बना दिया गया है, उसका नाम क्या होता है? राज्य मंत्री। प्रत्येक कैबिनेट मंत्री के पास एक एक राज्य मंत्री होते हैं। अमित शाह जी अगर कैबिनेट मंत्री हैं तो उनके साथ भी एक ठो राज्य मंत्री होगा। क्लियर? क्या करता है ये? सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। तीसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं उप मंत्री। क्या कहते हैं? उप मंत्री कहते हैं। उप मंत्री का काम क्या होता है कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा लोड इसको दे दिए। कैबिनेट मंत्री क्या थे? इतना ज़्यादा फाइल लेकर कर दिए कि इसको तुम पढ़ो, इसका सारी समस्याओं का हल करो, तुम्हारा काम सहायता के लिए तुम करो, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके पास बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा तो इसकी सहायता के लिए भी एक मंत्री होते हैं, उनका नाम क्या होता है? उप मंत्री। उप मंत्री किसकी सहायता करते हैं? दोनों लोगों की करते हैं। इनकी भी, राज्य मंत्री की भी सहायता करेंगे और इनकी भी सहायता करेंगे। इनकी सहायता कब करने जाएंगे? जब ये अनुपस्थित होंगे। क्या होंगे? अनुपस्थित। मान लीजिए क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लोड पा गया, बहुत ज़्यादा इसके पास फाइल आ गई, ये अपना कहा फाइल पर काम कर रहा, परंतु किसी फाइल को इसके कैबिनेट मंत्री के पास पहुंचाना बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो गया। मतलब अर्जेंट मतलब ज़्यादा आवश्यकता हो गया, ज़्यादा ज़रूरत हो गई, तुरंत कौन लेकर चला जाएगा? उप मंत्री। उप मंत्री किसकी सहायता करते हैं? कैबिनेट मंत्री। और क्लियर है इतना? किसी को डाउट है तो बोलिए। क्लियर सभी लोग?
अब देखिए बात यहाँ पर आती है कि कभी कभी क्या होता है कि जो एक कैबिनेट मंत्री है, आपको पहले वही बताएं हम कि कैबिनेट मंत्री ही सर्वोपरि होता है, सारा का सारा डिसीजन लेने का काम करता है कौन? कैबिनेट मंत्री। कौन करता है? कैबिनेट मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री अगर बीमार हो गया या अपने पद पर ना हो तो क्या ये मंत्रालय काम करना छोड़ देगा? रेल मंत्री क्या है कि अपने पद पर नहीं है, 4-6 दिन के लिए चले गए विदेश दौरे पर, तो कार ट्रेनें चलना बंद हो जाएंगी? उनके काम को कोई करने वाला होना चाहिए, नहीं करेगा तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर क्या हुआ, वो चले गए, अब ट्रेन चला रहे हैं अधिकारी लोग, एकाएक ट्रेन 2-4-10 ठो जला दी गई, तो उसका डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं? अब क्या किया जाएगा? उसके स्थान पर कोई नई ट्रेन आएगी कि नहीं? कितने दिन में चलेगा? हमारा बजट क्या होगा? कितना टैक्स लगाया जाएगा? ये सब बात आएगी कि नहीं? आप सुने होंगे जितने भी सरकारी चीज़ों का नुकसान होता है फिर उस पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है, जिससे पिछले वाला भरपाई क्या हो जाए? हो जाए। तो अब यहाँ पर अगर रेल मंत्री जी नहीं है, रेल मंत्री एक ठो का है? कैबिनेट मंत्री हैं। रेल मंत्री जो है एक ठो कैबिनेट मंत्री हैं। अगर रेल मंत्री चले गए विदेश दौरे पर तो उनका पद क्या हो जाएगा? आपका यहाँ खाली हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। अब उस सारा का सारा डिसीजन लेने का काम कौन करेगा? अब ये राज्य मंत्री जाकर किसकी कुर्सी पर बैठ जाएगा? कैबिनेट मंत्री के। किस कुर्सी पर बैठेगा? जिस प्रकार हमने पहले ही बताया था, राष्ट्रपति जी अगर नहीं होते हैं तो उनकी कुर्सी पर तुरंत जाकर कौन बैठता है? उपराष्ट्रपति। अब यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है, अगर कैबिनेट मंत्री अपने पद पर ना हो तो उसके स्थान पर राज्य मंत्री जाकर उनकी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो क्या ये कैबिनेट मंत्री कहलाएंगे? कैबिनेट मंत्री कहलाएंगे? अस्थायी रहते हैं। इनको कहा जाता है स्वतंत्र प्रभार। क्या कहता है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार कहने का मतलब क्या है कि अब यह तब तक यह क्या, ध्यान समझिएगा, जब तक यह राज्य मंत्री हैं तब तक यह किसी भी डिसीजन को लेने के लिए स्वतंत्र, जितना भी डिसीजन लेगा कौन लेगा? राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री। अब इसी के इशारे पर नाचने का काम कौन करेगा? राज्य मंत्री। इसी के इशारे पर कौन नाचेगा? राज्य मंत्री नाचेगा। परंतु अगर यही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बन जाता है कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में, तो सारा का सारा डिसीजन ले सकता है, सारा का सारा निर्णय ले सकता है। इसीलिए इसे कहते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री। स्वतंत्र मतलब अब यह क्या है कि अब यह स्वतंत्र है, अभी चाहे जैसे चाहे वैसे निर्णय क्या कर सकता है? ले सकता है। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट है इस चीज़ को? जैसे समझिए, देखिए पहले का होता था, पहले जो सास होती थी अपने बहू को हर एक चीज़ देती थी, बहनी है इतना हैला चावल, इतना गेहूँ, इतना आटा ही बनवा, ठीक है, इतना खियावा, जवन बची तवन खाया। तब तक ही बाध्य रहती थी कौन? बहू, बहू रानी, बहू बाध्य रहती थी। कैबिनेट मंत्री कौन होती थी? सास। राज्य मंत्री सारा का सारा डिसीजन कौन लेता था? सास लेती थी। यानी कौन मंत्री? कैबिनेट मंत्री। अब सास जी चल गई अपने नैहर, तब फिर बहू का बन जाती थी? स्वतंत्र प्रभार मंत्री। अब सारा का सारा डिसीजन कौन लेगी? अब इससे भी नीचे वाली अगर कोई होगी तब वो कौन, क्या बन जाएगी? राज्य मंत्री बनेगी। परंतु कई हमेशा के लिए कैबिनेट मंत्री बन जाती हैं क्या? जितना दिन सास नैहर हैं उतने दिन, जितना दिन नैहर हैं उतने दिन। अब जो आएंगी तो ये वाली कुर्सी इनकी क्या हो जाएगी? खाली। जहाँ पर थी वहीं पर पुनः आराम से अपने जगह पर चली जाएंगी। बात समझ में आई? क्लियर है? किसी को डाउट है बोलिए। ये रहा आपका मंत्री परिषद। आगे चलें। अब देखते हैं आगे। अब मंत्री परिषद की नियुक्ति कर दी है राष्ट्रपति। अब आप जब भी सुने होंगे तो कहा जाता है कि मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। अब मंत्रिमंडल में कौन आएगा? है तो बाबू साहब पहले में आ जाएंगे, ये तो अध्यक्ष हैं, ये तो आई गए, ठीक है ना। अब इसमें कहा जाता है कि मंत्रिमंडल में वही लोग आएंगे जो लोग निर्णय ले सकते हैं,
जो लोग क्या करते हैं, जो लोग सर्वोपरि होते हैं, निर्णय ले सकते हैं हर एक क्षेत्र में। कपड़ा मंत्री है तो कपड़ा के बारे में उसका रेट क्या होगा, उस पर कितना टैक्स लगेगा, किस देश को आयात किया जाएगा, क्या निर्यात किया जाएगा, कहाँ पर कितना होगा। कहने का मतलब सारा डिसीजन लेने का काम कौन करेगा, कपड़ा मंत्री, कैबिनेट मंत्री। तो जितने भी डिसीजन लेने वाले मंत्री होते हैं उनको लेकर आया जाता किसमें, मंत्रिपरिषद में। तो इसमें से कौन डिसीजन ले रहा था, कैबिनेट मंत्री। कौन ले रहा था, कैबिनेट मंत्री। आप देखे होंगे गांव में एक चीज कही जाती है, मट्ठा का नाम सुने, मट्ठा, मट्ठा, मट्ठा सभी लोग जानते हैं। दूध जो होता है, दूध को गर्म करके उसमें से जो मलाई होती है निकाला जाता है, फिर मह के उसमें से घी निकाला जाता है, घी निकाला जाता है। अब देखिए ये जो क्या है, ये आपका दूध है, मंत्रिपरिषद का है, दूध है। अब इसमें से आपको जो मलाई निकालना है, मलाई निकाल कर बना दिया जाता है का, मंत्रिमंडल का बनाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, जो ज्यादा जिसके पास शक्ति होती है उसको ला दिया जाता है मंत्रिमंडल में। और जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो पूछा जाता है कि रेल मंत्री साहब आप अपना बजट दीजिए, ट्रेन घाटे में चल रही कि मुनाफे में, ठीक है। और इनसे कपड़ा मंत्री से पूछा जाएगा, विदेश मंत्री से पूछा जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जब बैठक होती है जो डिसीजन लिया उसी से पूछा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि साफ साफ शब्दों में जिसने काम किया है उसी से जवाब लिया जाएगा। आप सुने होंगे, कह देते हैं अक्सर लोग, राजनेता कहते हैं कि क्या है कि आपने तो फलाना आदमी से नहीं पूछा सवाल, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। तो आप सुने होंगे पत्रकार अक्सर पूछ देते हैं सरकार आपकी है कि उनकी है। जिसकी सरकार होगी उससे हम क्या करेंगे, पूछेंगे। जिसकी सरकार होगी उससे पूछेंगे। जो पद पर बैठा हुआ इस समय है, जो डिसीजन ले रहा है, उसी की न बैठक होगी। जब उसी की बैठक होगी, हाई लोग तो बेचारे सहायता के लिए हैं। अगर पूछ दिया गया कि आप लोग बताइए कि रेल कितने घाटे में जा रही है, तो डिसीजन ही थोड़ी लिए थे, घोटाला ही थोड़ी किए थे, ये तो खाली सहायता किए थे घोटाला करने में पूरा किए नहीं ना थे। समझ नहीं आ रहा दिक्कत आपको? चलिए ठीक है, अच्छी बात। अब आप बताइए अपने दिमाग से थोड़ा सा, मंत्रिमंडल में और कौन आ सकता है? मंत्रिमंडल में और कोई आ सकता है क्या? वेरी गुड। कौन जाएगा? स्वतंत्र प्रभार जाएगा भाई साहब। मान लीजिए कि यहाँ पर रेल मंत्री की बात, कपड़ा मंत्री हो गया, ठीक है। कपड़ा मंत्री अनुपस्थित है, विदेश दौरा पे चला गया, एकाएक बैठक हो गई आपकी मंत्रिमंडल की। किसकी बैठक हो गई? मंत्रिमंडल की। अब कपड़ा के बारे में जितने भी निर्णय लेता था, कौन लेता था? कैबिनेट मंत्री, यानी कि कपड़ा उद्योग वाला मंत्री लेता था। अब वो नहीं है तो उसके स्थान पे कौन गया है? राज्य मंत्री गया है कैबिनेट के पद पर। कहलाया क्या है? जब पद संभाल रहा स्वतंत्र मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, तो उसी समय बैठक हो जाएगी। तो बैठक में कौन भाग ले लेगा? स्वतंत्र प्रभार मंत्री। बात समझ में आई? मंत्रिमंडल में कितने लोग होते हैं? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार। अगर मान लीजिए कि है कैबिनेट मंत्री पूरा के पूरा कैबिनेट मंत्री हैं, तो उसमें एक भी स्वतंत्र प्रभार मंत्री होगा? नहीं होगा। तब क्या होगा? नहीं होगा। किसी को पूछना पूछिए। मंडल हो गया आपका, मंत्रिपरिषद हो गया। अब देखिए मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद, इसकी नियुक्ति जो होती है, इसका कार्यकाल क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? हैं? मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है कि मंत्रिपरिषद की? मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति कैसे? इनडायरेक्ट। देखिए मंत्रिमंडल में कौन लोग गए हैं जिनको राष्ट्रपति पहले से नियुक्त कर चुका है, उसमें से ही तो कहे थे। देख लेते हैं जितने भी आपके मंत्री हो गए। मंत्री जो है 4 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री। इन लोगों की योग्यता क्या होनी चाहिए? क्या होने चाहिए इनके योग्यता में? पहली बात कही गई है कि ये जो होने चाहिए योग्यता इनकी क्या होनी चाहिए, तो योग्यता में होने चाहिए संसद के सदस्य। संसद के सदस्य। संसद के सदस्य जब नहीं रहेंगे तो क्या इनको मंत्री बनाया जा सकता है? संसद के सदस्य नहीं है तो बनाया जा सकता है?
बनाया जाता है, जा सकता है नहीं, बनाया भी जाता है। क्यों बनाया जाता है? 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति चुनाव लड़ा, ठीक है, और चुनाव हार गया पार्टी से है, तो पार्टी वाले क्या करते हैं, अभी चुनाव हार गए हैं, हमारे पार्टी के अच्छे सदस्य थे, तो इसीलिए अब इनके पास कोई पद तो है नहीं, क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट मंत्री बना देते हैं। पर हमारे संविधान में कहा गया है कि वह संसद का सदस्य होना चाहिए, या फिर अगर नहीं है तो 6 महीने के भीतर उसको संसद की सदस्यता का होनी पड़ेगी, प्राप्त करनी होगी। संसद के कितने अंग? 2 अंग, लोकसभा या राज्यसभा। तो लोकसभा की सदस्यता मिल जाए या फिर राज्यसभा, अगर ना मिलेगी तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? पद से हटा दिया जाएगा, खत्म काम। 6 महीने के भीतर अगर सदस्यता नहीं मिली तो कहानी खत्म हो जाएगी उनकी, ठीक है ना। अब दूसरी चीज आते हैं, इसको तो बता ही दी है पहले में से, इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। किनकी सहायता से करते हैं? पीएम की सलाह पर करते हैं। किसकी सलाह पर करते हैं? इनकी पीएम जी सलाह देते हैं राष्ट्रपति जी को कि फलाना व्यक्ति को फला मंत्री बना दीजिए, तो राष्ट्रपति जी कुछ नहीं करते हैं, केवल हस्ताक्षर कर देते हैं। याद करिए अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। जितना भी साइन करना है कौन करेगा? आखिरी में राष्ट्रपति करेंगे। तो पीएम जी यानी प्रधानमंत्री जी आराम से अपना पोथी पत्रा बना के ले जाएंगे, कहेंगे राष्ट्रपति महोदय ई लीजिए, कुछ मत करिए, खाली साइन कर दीजिए। वो साइन करेंगे, ये लोग क्या हो जाएंगे? नियुक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति नियुक्त हो जाएंगे। अब बात आती है, तीसरी बात आती है कि इनको शपथ कौन दिलाएगा? इनको शपथ कौन दिलाएगा? जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम जो है कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति जी ही क्या करते हैं? इनको शपथ दिलाते हैं। अगर राष्ट्रपति ना हो तो, राष्ट्रपति ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, हाँ, चीफ जस्टिस भैया। अब इनको 2 चीज का दिलाई जाती शपथ। 2 चीज की शपथ कैसे दिलाई जाती? एक तो इनके पद की शपथ दिलाई जाती है। पद की शपथ का मतलब क्या हुआ कि ये किस पद पर हैं? रेल मंत्री हैं तो रेल मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। और क्या है? गृह मंत्री हैं तो गृह मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। अगर कपड़ा मंत्री हैं तो कपड़ा मंत्री का, विदेश मंत्री हैं तो विदेश मंत्री का, यानी कि जिस पद पर होंगे उस पद की क्या करता है? इनको शपथ दिलानी पड़ती है। दूसरा दिलाया जाता है गोपनीयता की शपथ। किस चीज की शपथ दिलाया जाता है? तो आपसे पूछ लेगा मंत्रियों को कितने प्रकार की शपथ दिलाई जाती है? 2 प्रकार की, एक पहली पद की, दूसरी गोपनीयता की। पहली किस चीज की शपथ दिलाई जाती है? पद की शपथ दिलाई जाती है। दूसरी जो होता है गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें, किनके? मंत्रियों के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का कितना होता है? 5 वर्ष। तो लोकसभा से ही तो लोग आए हैं। लोकसभा या फिर राज्यसभा, राज्यसभा का 6 वर्ष होता है, आगे बताएंगे। अभी लोकसभा राज्यसभा पड़ा है, ठीक है ना। तो इनका कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है?